हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था होसेयांग और वांग जी युआन के साथ खेल रहे थे। फिर वांग जी ने युआन और होसेयांग से पूछा था क्या वो स्वीट खाना चाहते हैं। युआन तो मान चुका था, पर होसेयांग तो जो गुस्से में आ चुका था वो मना कर देता है और वो फुलाकर जाकर एक चेयर में बैठ जाता है। वांग जी युआन को कुछ स्वीट लाकर देता है। युआन तो उसे बड़े मजे से खा रहा था। वांग जी एक बार फिर होशियार से कहता है वो स्वीट ट्राई करके देखे और स्वीट को आगे कर रहा था, लेकिन होशियार उसे खोल कर देखता है। तो वांग जी कहता है आपसे कुछ नहीं बेकार है, और वो तो उसे इग्नोर करके अब स्वीट खा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ओल्ड लेडी वैन वहाँ आती है और युआन को अपने साथ लेकर जा रही होती है। युआन वांग जी और होशियार को बाय बाय कर रहा होता है। वांग जी भी अपने हैंड को वेव कर रहा होता है। युआन के चले जाने के बाद होशियार टायर्ड होकर बेड में आकर लेट जाता है और बहुत लेजी होकर कहता है मैं थक गया। वो ऐसा कहकर गहरी आहें भर रहा होता है और फिर अपनी आंखें बंद कर कहता है मुझे बात लेना है। और वो ऐसा कुछ न कुछ कह रहा था और वांग जी की निगाह बस उसी पर अटकी हुई थी। वो वहाँ शांति से खड़ा हुआ था, पर उसके दिमाग में काफी सारे थॉट चल रहे थे और वो होशियांग जो कह रहा है उन सब का जवाब वो अपने मन में दे रहा था। अब आपको बात लेना है तो उठिए, आप इस तरह से लेटे क्यों हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं? यहाँ लेटे लेटे बातें कर रहे हो, उठकर यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? होशियांग जो लेटा हुआ था वो उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी बस उसी तरफ देख रहा था। उन दोनों का एक कॉन्टेक्ट हो जाता है। होशियांग तब बहुत सॉफ्टली कहता है वांग जी मुझे बात लेना है। अब होशियांग ने इतनी सॉफ्टली कहा था और उसकी तरफ कितनी इनोसेंट तरीके से देख रहा था, एकदम क्यूट लिटिल बेबी। वांग जी का उसके फेस पर तो दिल ही आ जाता है और उसकी वॉइस तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी वॉइस में उसे बिल्कुल भी एंगर शो नहीं हो रहा था, वरना होशियांग तो हमेशा हार्श होता है। तो अब वो उससे इतने बड़े प्यार से बात क्यों कर रहा है? अब होशियांग के दिमाग में कुछ चल तो रहा था वांग जी को थोड़ा मजा चखाने के लिए, पर फिलहाल वो बात लेना चाहता था। तो फिर से कहता है वांग जी मुझे बात लेना है, तुमने टब में तो पानी भरा नहीं होगा, तो जाओ टब में अभी पानी भरो। वांग जी अपने मन में कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, पर वो होशियांग किस मुंह पर ये बोल नहीं पाता और बस उसे देख रहा होता है। तब होशियांग कहता है अब तुम मेरा मुंह क्या तार रहे हो, जाओ मेरे लिए बात प्रिपेयर करो। ये सुनकर वांग जी क्रीपी सी स्माइल देता हुआ कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ। वांग जी पानी लेने के अब चला जाता है और वो होशियांग के लिए बाथ टब प्रिपेयर करता है। ये करने के बाद वो होशियांग के पास जाकर कहता है मैंने टब में पानी भर दिया है। ये सुनकर होशियांग कहता है अच्छा ठीक है जाओ आप यहाँ से। वो ऐसा कहकर अपना बात लेने के जा रहा होता है। तभी उस वांग जी कहता है आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या, आपको कुछ की जरूरत हो तो? होशियांग तब इसकी जवाब में कहता है गेट लॉस्ट। वांग जी बस तब साय करता है और वहाँ से वो जा रहा होता है। होशियांग बाथटब के पास आकर अपनी क्लोथ निकालता है और वो बाथटब में आ जाता है। वो बाथटब में बस ऐसे ही बैठा हुआ था और वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। तभी उसके सिर के ऊपर एक फ्रॉग आकर बैठ जाता है। होशियांग को जब ये फील होता है उसके सिर पे कुछ है तो वो अपना सिर को हिलाता है और वो फ्रॉग को बाथटब पे जम कर देता है और वो तो पानी में तैर रहा होता है। अब उसे देखकर तो होशियांग को झटका लगता है। वो तुरंत बाथटब से बाहर निकल जाता है और चिल्ला रहा होता है वांग जी तुम कहाँ हो, बास्टर इधर आओ। वांग जी जो कोटे से बाहर था ये आवाज़ सुनकर वो अब अंदर आता है और वो होशियांग को देखकर उसे देखते ही रहता है। अब होशियांग तो उसके सामने पूरा नेकेड खड़ा था। वांग जी उसे देखकर अपनी सलाइवा को निगलता है। उसके ईयर्स तो रेड हो जाते हैं, ब्लश करने लगता है। फिर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और फिर एक गहरी सांस ले रहा होता है। तभी वो होशियांग कहता है पास्टर ये फ्रॉग क्या क्या कर रहा है, इसे निकालो। होशियांग जो पकड़ा चुका था वांग जी के करीब आकर कहता है, जिस पर तो वांग जी वो सब बका जाता है। वो अपनी कदम पीछे लेता है और वो इधर उधर देखकर पास में रखे क्लोथ को उठाता है और होशियांग को पूरा उसे लपेट देता है। होशियांग जो पहले बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ था वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ स्ट्रेट होकर पूरा खड़ा होता है
और वो अपना सर झुका लेता है। वो अब अपना सर उठा नहीं सकता था, उसे इतना असेम फील हो रहा था। वांग जी जब उसे ऐसे देख रहा था, वो सोचता है कि उसे उसकी हालत पर हंसना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह ऐसा सोचता हुआ लकड़ी की बनी हुई बाल्टी को उठाता है और फिर वो बाथटब से उस मेढक को निकालने की कोशिश करता है। वो मेढक उस बाल्टी में आते ही वांग जी उसे बाहर निकाल लेता है और फिर वो हुसैन को देखता है जो अभी भी अपना सर नीचे किए हुए खड़ा हुआ था। फिर वो अपना थोड़ा गला साफ करता है। मैंने बाहर निकाल दिया है। अब वांग जी का मन कर रहा था हुसैन के मजे लेने का और वो उसे टीस करना चाहता था। उसे इतना अच्छा मौका मिल ही चुका है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और वांग जी यही सोचा था और काफी नॉटी स्माइल दे रहा होता है। तभी उसे सुनाई देता है हुसैन धीरे से कुछ कह रहे हैं। तो वांग जी उसे कहता है इतने धीरे से क्यों कह रहे हो। तो हुसैन दोबारा कहता है फ्रॉक को जल्दी से बाहर करो और मेरे लिए फिर से बाथटब को रेडी करो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ओह, तो आपको फ्रॉक से डर लगता है। वो ऐसा कहकर बाल्टी को थोड़ा सामने करता है। अब बाल्टी में फ्रॉक था और वो हुसैन को दिख रहा था। तो हुसैन कहता है हाँ हाँ लेकर जाओ, इसे बाहर करो। और वो पीछे हट रहा होता है और वांग जी उसके करीब आ रहा था। तभी हुसैन हकलाते हुए कहता है क्या, कहाँ, मेरे तरफ क्यों ला रहे हो, जाओ ना, जल्दी जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहता है आप इतना क्यों घबरा रही हो। ओह, आपको सच में फ्रॉक से डर लगता है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और वो हंस रहा होता है। हुसैन का ऐसा फेस देखकर तो उसकी हंसी छूटी थी। अब वो हुसैन के कभी मजे ले रहा था और अपना बदला निकाल रहा था। हुसैन ने उसे कई बार बोली किया है। तब वांग जी हुसैन को बदनाम कर रहा था। अब हुसैन तो ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। वो गुस्से में आ जाता है। वो अपनी मिट्टी बीच रहा होता है और कहता है तुम मुझे डरा रहे हो, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे फ्रॉक से डर नहीं लगता है। वो फुल कॉन्फिडेंट होकर कहता है। तभी वांग जी उसकी तरफ फ्रॉक को फेंकने के लिए करता है। तो वो सिंह चिल्लाता है नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूर रखो, इससे दूर रखो। हुसैन का तो चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और वांग जी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। और फिर वो बाल्टी को एक साइड रख देता है और कहता है मैं आपको नहीं डरा रहा था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो तो काफी इनोसेंट बनकर कह रहा था। वहीं हुसैन अपना दांत पिसते हुए उसे गुस्से से देख रहा होता है। और फिर वो कहता है मेरे लिए फिर से बात प्रिपेयर करो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है पहले मुझे प्लीज कहो, नहीं तो फिर मैं। वो ऐसा कहकर फिर से उस फ्रॉक वाली बाल्टी को उठा रहा होता है। तो वो हुसैन घबरा जाता है और वो कहता है हाँ हाँ रुको, मैं कह रहा हूँ। तो वांग जी रुक जाता है। तब हुसैन कहता है वांग जी मैं तुमसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो अचानक से वांग जी को धक्का दे देता है। वांग जी तब बाथटब में गिर जाता है। वो फिर खुद को संभालता है और हुसैन को पकड़ कर खींचता है और वो अपने साथ हुसैन को भी बाथटब में ले आता है। हुसैन वांग जी की लेग में बैठा हुआ था और उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वांग जी को वो काफी क्यूट लगता है। वो जितना हुसैन को करीब से पहचान रहा है उसे समझ आता है हुसैन काफी सिली और क्यूट ओमेगा है। हालांकि वो खुद को बहुत ही टफ और एरोगेंट दिखाता है, पर अंदर से वो अभी भी सॉफ्ट हार्ट और चाइल्डिश है। वांग जी अपने मन में कहता है बस इनका टेम्पर बस बुरा है, बाकी ये तो बहुत अच्छे हैं, बस इनका गुस्सा मैं कंट्रोल कर पाऊँ तो कितना अच्छा होता। हुसैन जो काफी एम्बैरेस फील कर रहा था, वो उठकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे पकड़ लेता है। हुसैन तब फ्लिंच हो जाता है। उसे तो एक झटका सा लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी को घूर रहा था। वांग जी के फेस में तो एक नोटी स्माइल थी और उसने हुसैन को होल्ड कर रखा था। उसका मूड तो काफी रोमांटिक हो रहा था और वो हुसैन से कहता है बाथटब में रोमांस, सो रोमांटिक, क्या हम रोमांस करें। और वो ऐसा कहकर स्माइल करते हुए ब्लश कर रहा था। वो तो हुसैन को किस करना चाहता था। वहीं हुसैन को अब वांग जी का ऐसा फेस काफी क्रीपी लग रहा था और उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। इससे पहले वांग जी उसे किस करता, वो उसे एक पंच लगा देता है और कहता है तुम्हारे रोमांस का भूत मैं अभी उतारता हूँ। और वांग जी की तो अच्छी सी धुलाई करना शुरू कर देता है।
और इसी बीच उनका बाथटब टूट जाता है और वांग जी खुद को जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो कहता है अब बस भी करो, तुम्हारा मन नहीं भरा, बाथटब भी टूट चुका है और मेरी रोमांटिक मूड की धज्जियां उड़ चुकी है। मेरी गलती है, मैं आपसे रोमांस करने के लिए कह रहा था। आपको तो रोमांस के बारे में पता ही नहीं है, आपको रोमांस करना नहीं आता, आपको तो कुछ भी करने नहीं आता सिवाय फाइट के। वांग जी लगभग ड्रामा करता हुआ कह रहा था। अब वो सेंग तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो वांग जी के ऊपर बैठा था और वो वांग जी के कॉलर पकड़ता है और कहता है तुमने पहले क्या कहा था, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते, मुझसे दूर जाना चाहते हो और अब मेरे साथ रोमांस करना चाह रहे थे, तुम में इतनी डेयर है। वांग जी का ये सुनने के बाद तो मुंह फूल चुका था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा तो था कि वो उसके करीब नहीं आना चाहता, तो आखिर वो अब क्या जवाब दे। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और वो सेन से कहता है आप पहले अपनी तरफ देखिए, अब किस तरह से मेरे ऊपर बैठे हुए हो, आपको इस तरह से नहीं रहना चाहिए, इस तरह से आप मुझे उपसा रहे हो। उस यांग को तो उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, वो तो कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वांग जी अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है पहले मुझे लगा था आप केयरलेस हो, पर अब लगता है आप ये जानबूझकर सो कर रहे हो, पर मैं तो आपको पहले से ऊपर से नीचे देख चुका हूँ और पहले की तरह अब मुझे सेक्सी ही दिख रहे हो। ये सुनने के बाद तो हुसैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है और बहुत ही गुस्से से वो अपना पंच रेडी करता है और अपनी आंख बंद करके कहता है तुम इस तरह की बातें जानबूझकर करते हो ना, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तब वांग जी कहता है हाँ शायद, क्योंकि मुझे ना ये आपका एंग्री फेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वांग जी ऐसा कहकर स्माइल कर रहा था, वो तो पूरा क्रेजी हो चुका था। वहीं गुस्से थे हुसैन का पारा चल रहा था। वो वांग जी को पंख लगाता हुआ कहता है बकवास बंद करो, सेमलेस परवट। और वो ऐसा कहकर उसके ऊपर से उठकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में वांग जी अपनी नींव पर बैठा हुआ था और वो बड़ी ही लाचारी से हुसैन को देख रहा था, इस उम्मीद से हुसैन उसे जाने दे। हुसैन ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे पनिशमेंट दी थी अपनी नींव पर बैठे रहने की। पुअर वांग जी कड़ी धूप में अपनी नींव पर बैठा हुआ था, ऊपर से उसके घुटने में छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे थे। अब हुसैन ने जगह ही ऐसे चुनी थी जिससे वांग जी को तकलीफ हो। वांग जी कहता है हुसैन आखिर तुम मेरे लिए इतने क्रूर क्यों हो। हुसैन तब बड़ी गुस्से से कहता है तुम्हारी बकवास फिर से शुरू हो गई, अगर तुमने अब कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल कर उसे काट दूंगा। वांग जी तब अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तब हुसैन कहता है अब शाम तक यहीं पर बैठे रहना और तुम्हें आज रात का तो खाना नहीं मिलेगा। वो ऐसा कहकर अपना एटीट्यूड दिखाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वही वांग जी सोच रहा था वो आखिर क्यों हुसैन के पुराने पर गया था, ना तो वो हुसैन की आवाज़ सुनकर जाता और ना ही उसे ये पनिशमेंट मिलती। वांग जी की तो हालत खराब हो चुकी थी, इतनी धूप में बैठे रहने की वजह से उसका फेस रेड हो चुका था और उसके पसीने निकल रहे थे। ये सब चीज़ें क्या कम थी कि मम्मियाँ आकर उसे परेशान करने लगती है। मम्मियाँ कुछ उम्मीदा के साथ वहाँ से गुजर रही थी। अब वांग जी को अपनी नींव पर बैठा देखकर वो उसके पास से जाती है और बहुत ही फनी वे में कहती है अरे ब्रदर इन लो, आप अपने यहाँ नींव पर क्यों बैठे हो, आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। वांग जी तो बहुत गुस्से से मम्मी को देख रहा था, अगर उसका बस चढ़ता मम्मी को वो एक अच्छा सबक जरूर सिखाता। जब भी उसे मौका मिलता है वो उसे परेशान करती है। तो फिर दूसरी ओमेगा जो मम्मी के साथ आई थी वो वांग जी से कहती है वांग जी का कि आपको हुसैन गगर ने पनिश किया है, आपको तो पहले भी उन्होंने ऐसे ही पनिश किया था ना। तभी मम्मी कहती है अरे हाँ, उस दिन तो वो पूरी रात अपनी नींव पर बैठे हुए थे, क्या आज भी तुम्हें पनिशमेंट मिली है पूरी रात अपनी नींव पर बैठने की। वांग जी जो इनकी बातों से इरिटेट हो रहा था वो कहता है नहीं, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। वो बहुत गुस्से से कहता है। तो मम्मी कहती है अरे तुम्हें इतना रूड बनने की जरूरत नहीं है और हमें बताओ तुम्हें आखिर किस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिली है, आखिर तुमने ऐसा किया क्या है। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस में एकदम छोटी सी स्माइल आती है और वो कहता है तुम दोनों ये जाकर अपनी गग्गा से क्यों नहीं पूछते। तो वो दूसरी अम्मी का कहती है वो तो हमें कुछ बताने वाली नहीं है, आप ही बता दो क्या हुआ था, आपको पनिशमेंट क्यों मिली है। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं बदकिस्मत हूँ। अच्छा खासा माहौल बनता हुआ बिगड़ जाता है
और उनके गुस्से का क्या ही कहना, हर वक्त नाक पर चढ़े रहता है। वांग जी अपना भड़ास निकालते हुए अपना दुख कह रहा था। उसी समय उसके ऊपर एक बाल्टी ठंडा ठंडा पानी हुसैन डाल देता है जो वहाँ आ चुका था, और उसने वांग जी की बकवास भी सुनी थी। वांग जी तब हुसैन को देखता है तो हुसैन उसे बहुत गुस्से से देख रहा होता है। वांग जी तब तो सांस ही अटक जाती है, अब पता नहीं हुसैन उसे किस तरह से पनिश करेगा। तभी हुसैन उन ओमेगा से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें भी इसके साथ पनिशमेंट चाहिए। तो वो दोनों एक साथ कहती है, नहीं नहीं। तो हुसैन कहता है, तो जाकर अपनी शॉट प्रैक्टिस करो, यहाँ क्यों बैठे हो। हुसैन तो उन्हें डराकर भगा देता है और फिर से वांग जी को घूर कर देख रहा होता है, और वांग जी अपने मन में कह रहा है, अब क्या, अब इस तरह से क्यों देख रहे हो। हुसैन उसे कुछ भी नहीं कहता, बस जो उसे बाल्टी पटकता है वापस और वहाँ से चला जाता है। तब वांग जी की जान में जान आती है, चलो इसी बहाने थोड़ी राहत मिली, भले उसे पानी पीने को न मिला, नहाने को मिल गया। दिन ऐसे ही बीत गया, उसे ज़्यादा घंटे तक बैठे नहीं रहना पड़ा था। अब शाम हो चुकी थी तो वांग जी अपने कॉटेज में आ जाता है। वो अपनी रोब चेंज करता है और टायर्ड होकर बेड में आ जाता है और अपने पैरों को देख रहा था। उसे थोड़ा पेन हो रहा था तो वो अपने हाथों से ही मसाज कर रहा था। तभी उसका ध्यान सामने की टेबल पर जाता है जहाँ हुसैन बैठा हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, आप यहाँ कब आए। ये सुनकर हुसैन कहता है, तुम्हारे आने से पहले मैं यही था, तुमने नोटिस ही नहीं किया। ऐसा कहकर हुसैन टेबल में रखे खाने को अब वो खा रहा होता है। वो भी वांग जी को दिखा दिखा कर। वांग जी को हुसैन की ऐसी हरकतें काफी चार्डिश लगती है। वो उसे इस तरह से चिढ़ाना चाहता है, कितनी स्टूपिड ट्रिक है। वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हुसैन को इससे खुशी मिली थी। वो तो वही करता है जो उसका मन करता है। वांग जी तो उसके सारे एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा होता है और उसे इस वक्त हुसैन एक क्यूट लिटिल बनी दिख रहा था जो अभी अपनी घास चबा रहा है। ये सब सोच कर तो उसके फेस में स्माइल आती है। वहीं जब हुसैन गुस्से में होता है तो किसी ड्रैगन की तरह होता है, एक खूंखार गुस्से ड्रैगन जिसके सामने जो कोई भी है वो उस पर रहम नहीं खाता। वहीं हुसैन ये नोटिस करते हैं वांग जी स्माइल कर रहा है तो वो कहता है, आखिर तुम क्या सोचकर स्माइल किए जा रहे हो। ये सुनने के बाद तो वांग जी वो कहता है, क्यों, क्या हो गया, अब मैं स्माइल कर रहा हूँ तो अब क्या तुम मुझे स्माइल करने से भी रोकोगे। हुसैन कुछ नहीं कहता, वो बस अपना एक बुरा सा शक्ल बना रहा था। तो वांग जी अपने दोनों हैंड फोल्ड करके कहता है, आसिन, क्या तुम आज रात यहाँ मेरे साथ नाइट स्पेंड करने वाले हो। ये सुनने के बाद तो हुसैन ना में सिर हिला रहा होता है। तो वांग जी कहता है, तो आप यहाँ क्यों रुके हो, नाइट भी हो चुकी है, अब आपका डिनर भी हो गया, अब किस लिए रुके हो, जाइए अपने केब में। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे, आपको तो अपनी केब में होना चाहिए, आपका तो डिनर वहाँ पर भी आ जाता, अब यहाँ मेरा क्यों वेट कर रहे थे। जब हुसैन वांग जी के सवाल सुनता है तो कहता है, मैं तुम्हारा वेट इसलिए कर रहा था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल समझा सकूं। मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेंज कर दिया है और अब से तुम्हें फसल की देखभाल करनी है, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी काम नहीं है और तुम्हें टाउन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और वो ऐसा कहकर अपने बेड में लेट जाता है और हुसैन बस उसकी तरफ देख रहा था। सीन यही कट होता है अगले सीन में। वांग जी अपने खेत में था और वो बस इधर उधर घूम रहा था। उसे फसल की देखभाल करनी है और जानवरों को फसल से दूर रखना है। वांग जी के अलावा 3 अल्फा और थे जो तो आपस में ही बात कर रहे थे। वांग जी को उनकी बकवास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उनसे दूर सा और ऐसे ही भटक रहा होता है। उसकी नज़र युआन पर जाती है जो पता नहीं कहाँ घूम रहा था। उसे वो आवाज़ लगाता है, तब युआन उसे देख लेने के बाद उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है और वांग जी के पास आकर हाँफ रहा होता है। तो वांग जी कहता है, युआन तुम यहाँ अकेले कहाँ घूम रहे हो। ये सुनकर युआन कहता है, ओह गगा, मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैं घर से बाहर आ गया। वो बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है। वांग जी तब कहता है, तुम ग्रैनी से पूछ कर तो आए हो ना। ये सुनकर युआन कहता है, हाँ हाँ, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं फॉरेस्ट तरफ ना जाऊँ, बाकी मैं आसपास कहीं भी खेल सकता हूँ। गगा ये देखिए, ग्रैनी ने मुझे ये टॉय दिया, चलो हम इसके साथ खेलते हैं। वो ऐसा कहकर अपने खिलौने को वांग जी को दिखा रहा था। तब तो लैंसन युआन के साथ ही खेलने लगता है। वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करता है।
तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। वांग जी युआन के साथ उस ओर चला जाता है। उन्होंने उस जगह बारिश के पानी को स्टोर करके रखा था। वहाँ पर एक पर्सन गिरा हुआ होता है। वांग जी उसकी हेल्प करता है उसके उठने में। वांग जी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उस पर वो पर्सन कहता है, हाँ मैम, बस मेरा पैर फिसल गया था। और वो ऐसा कहकर अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। फिर वो देखता है उसने गड़बड़ कर दी है। तो वो कहता है, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? वांग जी पूछता है, क्या हो गया? तो वो पर्सन कहता है, जिस खेत में पानी की जरूरत थी उसकी वजह मैंने दूसरे खेत की नाली को खोल दिया है। सारा पानी उधर जा रहा है। इन्हें बंद करना होगा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वांग जी हमें से हिलाता है और वो उसकी हेल्प करता है। युआन तो चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ हो सियांग घोस्ट वैली से अब वो वेंचिंग के साथ अपनी केव की तरफ जा रहा होता है और वो वेंचिंग से बातें कर रहा होता है। मैं काफी समय से उन घोस्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहे हैं। मैं अभी भी इतना वीक हूँ जो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वेंचिंग कहती है, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ही उन पर काबू पालोगे। तुम्हें बस हार नहीं माननी है और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। उसे हंगामे से हिलाता है। वो दोनों ऐसी बात करके वहाँ से गुजर रहे थे। तभी हुसैन ये ध्यान देता है, जिस फसल में पानी की जरूरत नहीं थी उस खेत में काफी ज्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है। अगर खेत में इसी तरह पानी भरा हुआ रहेगा तो इससे फसल खराब हो सकती है। हुसैन जब खेत की यह हालत देखता है तो वो उन अल्फा के पास जाता है जिन्हें यहाँ की फसल की देखभाल करने को कहा गया था, और उनके पास आकर वो गुस्सा कर रहा होता है, तुम लोगों के यहाँ होने का क्या ही फायदा जब तुम लोग यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहाँ क्या चल रहा है? अब क्या मैं छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखूं? आखिर तुम लोग किस काम के लिए हो? हुसैन ये काफी गुस्से में कह रहा था। वो सभी तो काफी ज्यादा डर चुके थे और सबका ध्यान अब वहाँ पास आ चुका था। वांग जी भी युआन को अपनी गोद में लिए उस पर्सन के साथ वहाँ चला आया था। फेंचिंग कहती है, हुसैन शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गलती हो चुकी है उनसे, अगली बार से वो ध्यान रख लेंगे। हुसैन कहता है, गलती हुई है। आखिर ये गलती हुई कैसे है? वो सबको घूर रहा होता है। हुसैन को सब चीज बर्दाश्त है, लेकिन उसे अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं है। अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसका भारी नुकसान हो जाएगा। अगर मौसम की वजह से उसकी फसल खराब होती है तो वो मौसम को भी गालियाँ देता है और वो पूरी जतन करता है ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे। अगर किसी की गलती से उसकी फसल खराब होती है तो वो तो उसे पर्सन को छोड़ेगा नहीं। वहाँ पर तो सभी काफी ज्यादा डरे होते हैं, खासकर वो पर्सन जो वांग जी के साथ खड़ा था। उसके तो पैर ही काँप रहे होते हैं क्योंकि सारी गलती तो उसी की थी। वांग जी वो देख रहा होता है वो कितना डरा हुआ है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर युआन को नीचे उतार देता है और उसे जाने को कहता है, पर युआन तो वहाँ से जा नहीं रहा था। वांग जी आगे बढ़कर हुसैन से कहता है, आप यूँ सबको क्यों डरा रहे हो? गलती जिससे भी हुई है उसने जानबूझकर तो नहीं किया है। हुसैन जब पहले से वांग जी से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था तब उसे वांग जी की बातें अच्छी नहीं लगती। वो उसे घूर रहा होता है पर उसकी बातों को वो इग्नोर करता है और कहता है, जिसने गलती की है वो मेरे सामने आए। वो डरा हुआ पर्सन तो अब सामने आने वाला था, पर वांग जी हुसैन के सामने आ जाता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। अब हुसैन को तो यही लगता है गलती वांग जी की थी। वो अपनी मुट्ठी पीसने लगता है। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है।